Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Now we will see the excretion. See excretion? At least a small quantity of garbage or the waste is produced every day in each house. हर घर में थोड़ा ना थोड़ा garbage रोज तैयार होता है. What will happen if you keep this garbage for many days in your house? अगर आप घर में कचरा वैसे ही रहने देंगे बहुत दिन तक तो क्या होगा? कचरा जमा हो जाएगा. The garbage will accumulate and get decomposed by microorganism. It gives odor. It may spread disease. है ना? ये सारी चीजें हो सकती है. Like that, we have many harmful and waste substance like urea, uric acid, ammonia in our body. ठीक है, हमारे बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस वेस्ट सब्सटेंस रोज तैयार होते हैं एंड आर प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं. इफ दिस सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन द बॉडी, अगर ये सब्सटेंस हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहे जमा होते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा और हमारे बॉडी में वैसे ही रिटर्न रहेंगे लंबे समय तक फॉर लॉन्ग टाइम. इट कैन लीड टू सीरियस हार्म और इवन डेथ ऑल्सो. ठीक है, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारे हमें कोई हार्म भी हो सकता है हमारी बॉडी को. सो हेंस इट इज नेसेसरी टू रिमूव सच अ हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी. इसलिए ये सब्सटेंस हमारे बॉडी से डेली बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग दिस. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसके लिए अलग अलग मेथड है. रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस. ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट और द हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, वेस्ट रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है फ्रॉम द बॉडी से जो प्रोसेस होती है हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने की, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, you know, there is a single cell to perform all the functions. There is a single cell to perform all the functions, means process of digestion, ingestion, excretion. सिंगल सेल परफॉर्म करती है, एक ही सेल परफॉर्म करती है. यही इंजेक्शन करेंगी, यही एक्सक्रीशन करेंगी, यही सेल. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस होते हैं इनके लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, और ये प्रोसेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. एक्सक्रीशन की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखते हैं सबसे पहले. वाई डज दिस हैपन? फर्स्ट, लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉल ऑफ इन अ पर्टिकुलर सीजन. पर्टिकुलर सीजन में लीव्स क्यों गिरते हैं प्लांट्स के? फ्रूट्स फ्लावर्स फॉल ऑफ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. फ्रूट्स पक जाने के बाद नीचे गिर जाते हैं, फ्लावर्स गिर जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? सब्सटेंस लाइक रेजिन और गम आपने देखा होगा. दे आर गिवन आउट ऑफ द प्लांट बॉडी से उसको बाहर क्यों डाला जाता है? इस सारे क्वेश्चंस के आंसर हम अभी देखेंगे. ठीक है, सो एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट देन इन एनिमल्स. एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है एनिमल में जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उतनी प्लांट्स में नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के लिए उसके लिए कोई सेपरेट सिस्टम है ही नहीं प्लांट्स में, है ना. तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है प्लांट्स में. देर इज नो स्पेशल ऑर्गन ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन. प्लांट में इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्गन नहीं है, कोई सेपरेट सिस्टम नहीं है एक्सक्रीशन के लिए. गैशियस सब्सटेंस तो ऐसे ही स्टोमेटा में से हमने देखा, स्टोमेटा में से गैशियस CO2 किस तरह से बाहर डाला जाता है, CO2 लिया जाता है, O2 बाहर डाला जाता है ना. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से हो जाता है. गैसेस बाहर डाले जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं. मोस्ट ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं प्लांट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ लीफ सेल्स. लीव्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, यू नो. इन एनिमल सेल के मुकाबले प्लांट सेल में ये ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं वैक्यूल्स. उसमें वेस्ट सब्सटेंस स्टोर्ड किए जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा फ्लावर्स फ्रूट्स और बार्क ऑफ स्टेम, इनमें भी वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं. फ्लावर्स में भी स्टोर किए जाते हैं, फ्रूट्स में भी और बार्क ऑफ स्टेम में भी. ठीक है, बार्क ऑफ स्टेम मतलब एक्सटर्नल स्किन ऑफ द प्लांट. ठीक है, उसको बार्क बोलते हैं. आफ्टर सम टाइम दीज पार्ट्स फॉल ऑफ. कुछ दिनों बाद पर्टिकुलर सीजन में ये जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, गिर जाते हैं. क्यों गिर जाते हैं? अभी आपको समझ में आया इनके पर्टिकुलर सीजन में, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और ये बाद में फॉल ऑफ गिर जाते हैं, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट उनको रिमूव करना होता है. ठीक, इसलिए. सो आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट्स फॉल ऑफ. सम अदर वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन ओल्ड एंड वर्न जाइलम इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम. इसके अलावा और रेजिन और गम ये भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है प्लांट के, वो भी बाहर डाले जाते हैं. सम वेस्ट मटेरियल्स आर ऑल्सो गिवन आउट थ्रू रूट्स इनटू द सराउंडिंग सॉइल. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रूट्स के ज़रिए भी बाहर डाले जाते हैं प्लांट में. तो ये हो गया प्लांट के बारे में. और भी है,
यहाँ पे दिया है ऑब्जर्व में, ऑब्जर्व योर मदर वाइल शी कट्स एलिफेंट्स फूड। आपने देखा है एरम लीव्स देखे हैं? अगर आपने एरम लीव्स देखे होंगे, चमकोरा या अळूची पानं पण म्हणतात त्याला, ठीक है, अळू की पत्तियां भी बोलते हैं उसको। सो योर हैंड्स में ऑल्सो बिगिन टू इच इफ यू ट्राई टू कट दोज लीव्स। ते अळूची पानं असतात ना, लीव्स, ये एरम लीव्स जो होते हैं उन पर क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। आपने अपने मदर को देखा होगा, जब ये इसकी कोई सब्जी बनाती है या फिर कोई भी चीज़ बनाती है तो उसमें खट्टी चीज़ें डाली जाती है, ठीक है, ताकि उस पर जो क्रिस्टल्स हो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, खट्टी चीज़ों में डिज़ोल्व हो जाता है ये, इसलिए उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से अगर हम खाते हैं तो हमारे गले में या स्किन पे इचिंग होना शुरू हो जाता है। In some plants, waste materials are present in the form of crystals of calcium oxalate। वो किसके क्रिस्टल्स होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। They are called raphides। उस क्रिस्टल्स को बोलते हैं raphides बोलते हैं। As they are needle shape, क्योंकि वो needle shape के होते हैं, वो आंखों से दिखते नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हम हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ को फील होता है, ऐसे प्रिकल होते हैं, ठीक है, चुभते हैं हमारे हाथ को, प्रिकल होते हैं, इरिटेशन भी होता है हमें हमारे स्किन को। इसीलिए जब भी इन चीज़ों की कुछ हम खाने की चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ी खट्टी चीज़ें डालनी पड़ती है, ताकि वो कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल्स है उसमें डिज़ोल्व हो जाए और हम उसे आसानी से खा सकें, हमें कोई इचिंग ना हो। सो सम वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल गम, रेजिन, लैटेक्स ऑफ रबर, ये सारी चीज़ें प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल हो गए, लेकिन हम ह्यूमंस जो है उसका भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। गम वगैरह, रेजिन वगैरह हमारे काम में आती है, ये सारे वेस्ट मटेरियल्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में देखो कैसा होता है एक्सक्रीशन। विच वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं हमारे बॉडी में? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस, यही तो हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है, कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होती है। सो विल सी, देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी टू ब्रिंग अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होती है हमारे बॉडी में। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीडिंग टू द एनर्जी प्रोडक्शन। डाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस, हमें एनर्जी मिलती है ना, खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं, ठीक है, तो उनका रिमूवल भी जरूरी होता है। सो रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन। ये फंक्शन कौन करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट वी विल सी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं हम, क्या होता है ह्यूमन में? पेयर ऑफ किडनी की एक पेयर होती है, ठीक है, 2 किडनीज होती है दो साइड में। पेयर मतलब 2 यूरेटर्स होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिन इज फॉर्म बाय द किडनी बाय सेपरेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन जो तैयार होता है, यूरिन में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। हम कौन कैरी करके लेके जाता है? ब्लड में ही सब कुछ है, ठीक है, ब्लड ही तो कैरी करके लेके जाता है इधर से उधर। फूड भी वही कैरी करता है, एनर्जी भी वही कैरी करता है, वेस्ट सब्सटेंस भी वही कैरी करता है। लेकिन अगर वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करना है तो हमें सेपरेट करके ही तो बाहर डालना पड़ेगा ना। पहले उसमें ब्लड में से सेपरेट करना, सब कुछ ब्लड में ही है, तो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करके बॉडी के बाहर डालना है। तो ये सेपरेशन का काम कौन करती है? किडनी, ठीक है। ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करके बॉडी के बाहर डालने का काम किडनी करती है। यू सी द डायग्राम, ठीक है, हियर देयर इज अ डायग्राम, सी द पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज देख रहे हैं आपको, ठीक है। देन यूरेटर्स दिख रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर और द स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रा, okay. The 2 bean-shaped kidneys are situated one on either side of the vertebral column on the posterior side of abdomen. Abdomen के पीछे के साइड में, vertebral column के आजू बाजू में 2 kidneys होती है, ठीक है। And the functional unit of the kidney that performs the basic function of filtration is called nephron. Basic functional unit कौन सा है इसका? नेफ्रॉन, ठीक है। तो किडनीज में
बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, 10 लाख नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख ईच किडनी में, हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और ये नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है ये देखिए यहाँ पे नीचे डायग्राम, इसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, ऐसे एक किडनी में नियर अबाउट 10 लाख अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, देखेंगे हम आगे कि कैसे फिल्टर करते हैं। सो दिस नेफ्रॉन्स, इन नेफ्रॉन्स को बोलते हैं हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, बेसिक फंक्शनल। ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक थिन वॉल। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल, ये बोमेन्स कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस दिख रहा है। डायग्राम की तरफ देखिए आप। ठीक है, ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर, थिन वॉल्ड अपर पार्ट कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, इसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, द नेटवर्क, उसमें उस बोमेन्स कैप्सूल में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज आप समझते हो, ब्लड कैपिलरीज, छोटे छोटे एकदम थिन ब्लड कैपिलरीज। हमारे आइज में आप आइज अपने आइज में देखोगे तो आपको रेड रेड ऐसे एकदम थिन रेड कलर के से कैपिलरीज दिखती है। ठीक है, हमारे आइज में वैसी ही थिन कैपिलरीज का पूरा जाला ही इसमें होता है कैपिलरीज का। ठीक है, और ये कैपिलरीज ब्लड लेके आती है पूरे बॉडी में से और यहाँ पे वो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट सेपरेट किए जाते हैं। तो थिन वॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। देन नेटवर्क कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ पूरा कैपिलरी का नेटवर्क है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस यानी क्या, कैपिलरीज, बहुत सारे नेटवर्क होता है उसका कैपिलरीज का, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यूरिया प्रोड्यूस इन द लीवर कम्स इनटू द ब्लड क्या करता है, लीवर में जो यूरिया प्रोड्यूस होता है उसको भी लेके आता है सेपरेट करने के लिए यहाँ पे। सो व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम्स इनटू द ग्लोमेरुलस, तो ये ब्लड जब ग्लोमेरुलस में आता है, इट इज फिल्टर्ड थ्रू इट्स कैपिलरीज एंड यूरिया एंड अदर सिमिलर सब्सटेंस आर सेपरेटेड। तो यहाँ पे यूरिया को, वेस्ट प्रोडक्ट को, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इसको सेपरेट किया जाता है इस ग्लोमेरुलस में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल molecules of some other substances can cross the semi permeable membrane Bowman's capsule। ये Bowman's capsule कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको Bowman's capsule बोल रहे हैं हम। तो उसमें से कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल भी क्रॉस हो जाते हैं, जो कि बॉडी को जरूरी होता है वाटर, है ना, वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस हो जाता है तो उसको रिटेन करने के लिए, वापस बॉडी में रखने के लिए, है ना, कुछ तो वाटर हमें बाहर डालना ही पड़ता है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट भी वाटर में डिजोल्व हो रहे हैं ना। तो डिजोल्व वाटर में डिजोल्व हुए वेस्ट प्रोडक्ट वाटर के थ्रू ही हम बाहर डाल सकते हैं, इसलिए वो तो बाहर डालेंगे। द सॉल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल पासेस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट। तो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन है इस ट्यूबुलर पार्ट में से जाता है। ठीक है, ये ट्यूबुलर पार्ट है, ये इस तरह से ट्यूबुलर पार्ट में से जाता है और जब जाता है तो जाते जाते भी उसमें से जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस चले गए हैं उसको रिटेन वापस बॉडी में ले लिए जाते हैं। ठीक है, वापस अगर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस चले गए हैं, ठीक है, वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट समझ पे, तो उनको भी फिर से वापस बॉडी में इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को ले लिया जाता है। सो हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंस आर रीएब्सॉर्ब, फिर से रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं इनको। ठीक है, बॉडी में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन, और बाकी का जो सोल्यूशन है उससे यूरिन बनता है। और यूरिन में क्या होते हैं, फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यूरिन इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल। सो इसीलिए द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटर्स, ये यूरिन बाद में कलेक्ट किया जाता है इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में और बाद में यूरेटर, थ्रू यूरेटर इट इज गिवन आउट। ठीक है, द यूरिन इज कैरिड आउट बाय द यूरेटर एंड स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो इसे यहाँ ऊपर देखिए, इस यूरेटर में से वो यहाँ आता है और यूरिनरी ब्लैडर में फिलहाल तो स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो फिर यूरिन बाहर डाला जाता है। बाद में जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तब इसे यूरिन बाहर डाला जाता है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स यूरिन इज गिवन आउट थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ओपनिंग। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो मस्कुलर होता है एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स, इसको नर्व्स का भी कंट्रोल होता है इसके ऊपर। हेंस वी आर एबल टू कीप अ कंट्रोल ऑन यूरिनेशन, इसलिए यूरिनेशन पे कंट्रोल रहता है क्योंकि नर्व्स का कंट्रोल है ना उसके ऊपर। ठीक है,
तो दो द किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग में किडनी मेन ऑर्गन है, लेकिन इसके अलावा स्किन और लंग्स भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। स्किन मतलब पसीना आता है तो पसीने से भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर डाले जाते हैं। लंग्स में से हम CO2 बाहर डाला जाता है ना, तो CO2 बाहर डालते हैं तो ये भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी। द राइट किडनी इज इन स्लाइटली लोअर पोजिशन ऑफ दैन द लेफ्ट। राइट किडनी जो होती है, देखिए आप डायग्राम में थोड़ा सा लोअर पोजिशन में आपको दिखेगी, ठीक है, लेफ्ट किडनी से। ईच किडनी हैज अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स, ठीक है। हर किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स होता है। द अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स बॉडी इज फिल्टर बाय द किडनी अबाउट 400 टाइम्स एवरी डे। 5 लीटर ब्लड होता है हर ह्यूमन में, ठीक है, और वो 400 टाइम्स 400 बार उसे फिल्टर किया जाता है थ्रू किडनी के जरिए। दस एवरी डे द किडनी फिल्टर अबाउट 190 लीटर्स ऑफ ब्लड। 400 बार किया जाता मतलब 190 लीटर्स ऑफ ब्लड हर दिन वो फिल्टर करती है किडनी। वो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। 1 to 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन फॉर्म होता है डेली, एंड रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्सॉर्ब। बाकी का लिक्विड जो होता है रीअब्सॉर्ब किया जाता है। सो वी हैव सीन अबाउट द कंट्रोल। बट जो बच्चे होते हैं ना, 1.5 साल के या 2 साल के बच्चे, उनको कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें नर्व्स वगैरह डेवलप हुए पूरी तरह से, उनकी जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुई होती ना, इसलिए 1.5 से 2 साल के बच्चों को 1.5 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनका यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन बड़ों में ये होता है, ठीक है। डायलिसिस देखते हैं अभी। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही होंगी। व्हाट इज डायलिसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी विल सी। द एफिशिएंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजुरी। कभी कभी क्या हो जाता है, किडनी को इंजुरी हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या फिर किसी वजह से किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे किडनी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इन केस दिस हैपन, अगर ऐसा होता है, एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन द बॉडी, तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो टॉक्सिक बन जाते हैं ना, तो वो हमारे बॉडी में जमा होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एंड दैट में लीड टू डेथ ऑल्सो। उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इफ किडनीज फेल, नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मैनमेड मशीन। और अगर ऐसा होता है, किडनी फेल हो जाती है, तो मैनमेड मशीन होती है, ऊपर दिखाई गई डायग्राम में मैनमेड मशीन दिखाई है, उसके जरिए है ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है, मतलब वेस्ट मटेरियल सेपरेट किया जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। और इस मशीन से जो सेपरेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल सेपरेट करने का जो काम होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। समझ में आया? व्हाट इज डायलिसिस? सेपरेशन, मैनमेड मशीन से जो वेस्ट मटेरियल ब्लड में से सेपरेट किए जाते हैं उसको डायलिसिस बोलते हैं। जिनकी किडनीज फेल हो जाती है उनको बार बार हॉस्पिटल ले जाके ये प्रोसेस उन पर करानी पड़ती है। About 500 ml of blood is sent at one time through this machine. इस मशीन से कि मैं 500 एट एक वक्त पे 500 ml ब्लड भेजा जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, और वापस से वो पेशेंट के बॉडी में रीइंफोर्स किया जाता है। प्योरीफाइड ब्लड इज रीइंफ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट, ओके। एज कंपेयर टू द मानसून एंड अ विंटर इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस इन द समर। मानसून से, विंटर से बहुत ही कम क्वांटिटी में समर में यूरिन प्रोड्यूस होता है बोलते। क्यों? क्योंकि समर में हमें बहुत पसीना आता है, इसीलिए कुछ वेस्ट मटेरियल और वाटर जो होता है स्किन में से बाहर डाला जाता है, इसीलिए यूरिन कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन एडल्ट्स द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज अंडर देयर कंट्रोल, बट इन इन्फेंट्स में ये कंट्रोल नहीं होता। अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि बच्चे में पूरी तरह से नर्वस सिस्टम डेवलप होने की होती है, इसलिए उनका 1.5 से 2 साल के बच्चों का कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है।